बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेड यूज की जाए। अब लोग सवाल करते रहे ये क्या आपने बात कह दी कि ज़ेरे नाफ के बाल औरतें भी मेटल यूज कर सकती है, वस्तरा यूज कर सकती है, लोहा यूज कर सकती है या ब्लेड यूज कर सकती है, कैसा हो सकता है? तो पहले मुझे बताइए आपके पास क्या दलील है नहीं करने की? इन्होंने बोले थे, हमारे घर में हमारे बड़े बोलते हैं ऐसे, ये तो कोई दलील नहीं है बड़ों का बोलना। आइए शरीयत क्या बोलती है मैं आपको बात करता हूँ। इस्तेहदाद ये लफ्ज ज़ेरे नाफ के बाल निकालने को कहते हैं अरबी के अंदर। क्या कहते हैं? इस्तेहदाद ये ज़ेरे नाफ के बाल निकालने को अरबी में कहते हैं। और इस्तेहदाद उससे इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर हदीद का यूज होता है, लोहे का यूज होता है, और ये दोनों के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं कि मेल के लिए इस्तेदाद, फीमेल के लिए कुछ और, दोनों के लिए सेम इस्तेदाद, मतलब हदीद के जरिए बालों को साफ करो। ठीक है, आइए हदीस भी सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, और ये हदीस में बयान किया और फरमाया, कहा जब तू रात के वक्त आए तो अपनी अहलिया के पास ना जा हत्ता कि वो औरत जिसका खाविद इससे दूर हो। मतलब सहाबा वगैरह सफ़र करते तो महीने 2-2 महीने दूर होते, तो आप फरमा रहे घर पर इत्तला भेजना चाहिए, डायरेक्ट शौहर को नहीं जाना चाहिए। और क्या फरमा रहे कि जिसका शौहर रात को घर वापस आए तो वो उसकी अहलिया के पास ना जाए हत्ता कि वो औरत जिसका खाविन इससे दूर हुआ था वो लोहे का इस्तेमाल कर ले, वो लोहे का इस्तेमाल कर ले, यानी ज़ेरे नाफ के बाल निकाल ले और परागंदा बाल, फैले हुए सर के बालों को जमा ले। और इसके लिए अरबी का लफ्ज़ देखिए क्या है, हत्ता तस्तहिद्दा। ये हदीद से लफ्ज़ आ रहा है कि तस्तहिद्दा हदीद के जरिए, मतलब उस तरह जो लोहे का होता है। जब तक कि वो औरत लोहे का इस्तेमाल ना कर ले, उसका शौहर उसके करीब ना आए। ये किस चीज़ की दलील है कि औरत लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकती? वाज़े हदीस है। पता नहीं लोग वाज़े हदीस कुरान और सुन्नत के आने के बाद क्यों इल्म हासिल नहीं करके अपने आप को धूल और जहालत की परतों के नीचे पाल के रखते और संभाल के रखते, और बताने के बाद भी नहीं ऐसा थोड़ी होता किसी के एक बोलने से हम जो कर रहे हो करते रहेंगे। और क्या यूज़ करती है औरतें जनरली हमारे समाज में? क्रीम्स। अब मेरा एक सवाल है बेसिकली, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में क्रीम्स थे कि हेयर रिमूविंग क्रीम्स? साबित कर दिया करते तो फिर सहाबियत कैसे करती होंगी? यही था तरीक़ा, रेजर का यूज़, यही था तरीक़ा, रेजर का यूज़, कोई दूसरा तरीक़ा ही नहीं था उनके पास। एक सहाबी का मशहूर वाक़या है जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया। जब उनको सूली पर चढ़ा गया और जिस घर के अंदर बंद थे तो उन्होंने इस घर की मालकिन से, औरत से कहा कि मुझे वस्त्रा चाहिए इस्तेमाल के लिए, और उसने अपना वस्त्रा दिया। पहले ज़माने में वस्त्रों को ब्लेड नहीं आती थी, मालूम ना आपको, वो लोहे का होता था और उसी को धार लगाते थे। ये तकरीबन 1960-70 तक इस्तेमाल होता रहा। वो एक ही लोहे का टुकड़ा, उसको धार लगाते थे, सबको यूज़ होता था। बाद में बीमारियां वगैरह आम हुई तो गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया और कहा कि हर किसी के लिए एक नई ब्लेड। अब तो इतने शेविंग ब्लेड वगैरह आसानी से आ चुके हैं जिसकी कोई इंतजार नहीं। तो उस ज़माने में तो ये क्रीम्स नहीं थे, स्ट्रिप्स नहीं थे, खींच के निकालने का तरीका नहीं था। फिर बताइए, फिर यही था तरीका। इसलिए हदीस के अंदर लफ्ज़ जो है तस्तहिद्दा, जब तक कि वो लोहे का इस्तेमाल ना कर ले। फिर मैं और आप कौन होते ये बोलने वाले नहीं। और क्रीम्स और ये जो पेस्ट और ये स्ट्रिप्स होते हैं ना, याद रखिए बहुत नुकसानदेह है, मेरी बात को याद रख लीजिए, बहुत नुकसानदेह, जिल्द को काला कर देते हैं। और ऑलरेडी वो एक सेंसिटिव स्किन है, उसके अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल अगर करते भी है कोई तो बहुत महंगी वाले इस्तेमाल करें। क्रीम से बेटर मैं कहूँगा फिर सीजर का यूज़ करें। बहरहाल जो भी है, सीजर हो सकता है, स्ट्रिप्स होता है, क्रीम हो सकता है, लिक्विड्स के जरिए निकाला जा सकता है, लेकिन बेटर क्या मैंने बता दिया, लोहे का इस्तेमाल, जो कि हदीस के अंदर है, साबित है। मैं समझता हूँ मुझे और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। और ये मुस्तहब इसलिए भी है कि जो लोहा होता है ना, उसकी जो रगड़ होती है, वो रगड़ से सब गिलाजत, गंदगी वगैरह घसकर साफ़ हो जाती है। स्किन एक तरह से रिनोवेट हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है, साफ पाक हो जाती है, रगड़ बैठने से सफाई हो जाती है मुकम्मल, और करना चाहिए। बहरहाल गुस्ल में नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी बातें हम सीख लेते हैं उसमें। वो क्या क्या है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना गुस्ल में दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, आपने, मैंने इससे पहले बात रखी थी आपके सामने कि आपने एक सा का माना होता है 2500 ग्राम पानी के अंदर, जो कि लीटर में कन्वर्ट किया तो हार्डली 3.5 लीटर, 3.5 लीटर या 4 लीटर होगा। कि तो ग्राम को जब लीटर में करते हैं तो उसकी क्वान्टिटी आधी या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, हाफ हो जाती है। तो 1 सा पानी में मतलब 2.5 किलो पानी, अब किलो मतलब लीटर ज़्यादा होगा, 3.5 या 4 लीटर पानी में आप गुस्ल करते हैं, तो कम पानी कीजिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत पानी इस्तेमाल करें। रहा मसला कि पानी ही ज़्यादा और वैसे ही जा रहा है तो इस्तेमाल करने में कोई, जैसा कि घर में पानी ज़्यादा है, आप मोटर से निकाल रहे हैं और साफ़ है तो नहा भी लो, क्या है उसमें।
अब ज़ाहिर सी बात है हज़ारों लीटर में नहा रहे हैं आप, ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन उमूमी एतबार से कम पानी में, इसलिए कि शरीयत ने किसी भी काम में इसराफ को पसंद नहीं किया। दूसरी चीज़ जो है, जो आप याद रखेंगे, ऐसी जगह बैठ कर नहाना है जहाँ गंदगी हो, अंदेशा हो कि नहाने से पानी वो अंदर जाकर उल्टा आंख पे आ जाएगा, गिलाजत हो, तो ऐसी जगह बिल्कुल नहाए ना, ठीक है, एहतियात करें वहाँ। अगर ऐसी जगह मजबूरी है तो ऊंची जगह बैठे ताकि वो छींटे अगर उड़े तो आंख तक ना पहुँचे। समझ लीजिए आप किसी हमाम में चले गए, ऐसा होता है कभी कॉमन टॉयलेट से, कॉमन हमाम से, और अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, पहले से मोहरी बंद है, चौकअप है, अब साफ भी नहीं कर सकते और नहाना भी ज़रूरी है, तो एक ऊंची चीज़ से बैठ के नहा लीजिए। है तो आसपास गंदगी, लेकिन इतना ऊंचा होइए कि उसका पानी के छींटे आपकी आंख पर ना आए। ऐसा हॉस्टल्स में जनरली होता है। या बारिश हो गई आपके इलाके में, अब क्या करते, बारिश चालू है, नाला फुल हो गया तो अंदर ड्रेनेज फुल हो जाते हैं, पानी वापस नहीं जाता, भरा हुआ रहता है। तो अब क्या करेंगे, गुस्ल भी वाजिब है, नमाज का वक्त भी हो रहा है, तो फिर ऊंची जगह बैठ जाइए, लेकिन कोशिश करें कि साफ़ जगह ना है जहाँ गंदगी गिलाजत आपके ऊपर ना उड़े। तीसरी चीज़ जो है सामने जो याद रखेंगे वो ये है कि किसी दीवार की आड़ में और सतर को छुपा करना है, खुले में नहाना दुरुस्त नहीं। याद रखें, अगर खुला नहा रहे मजबूरी है तो सतर पूरा ढका हुआ और फिर नहा सकते, जैसा कि मर्द है, खुले में नहाना जगह नहीं है तो सतर पूरा ढक ले, पहले तौलिया बांध ले, बरमोडा लंबी चड्डी हो सकती है जिसको बरमोडा बोलते हैं आम ज़बान में, कुछ भी हो सकता है, बहरहाल जो कपड़ा आपकी सतर, और मर्द का सतर उसके नाफ से लेकर उसका घुटने तक है, याद रखें, तो उतना ढक जाए तो वो भी करे, लेकिन बेहतर है दीवार की आड़ में जाए और शर्मगाह ढक कर बहरहाल नहाए, ये भी ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये हया के तकाज़ों में है बहरहाल, लेकिन कोई वाजिब और ज़रूरी नहीं, याद रखें, वरना बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं तो क्या करूँ। नहा सकते हैं आप नंगी होकर भी, लेकिन बेहतर है कि आप कुछ पहन ले, शर्मगाह को ढक ले बहरहाल। और अगर खुले में नहा रहे तो सतर छुपना ज़रूरी है, सिर्फ शर्मगाह नहीं, सतर, पूरा सतर, ठीक है, पूरा सतर उसमें ढकना ज़रूर। और अगर अकेले में नहा रहे तो सिर्फ शर्मगाह भी ढक जाए तो काफ़ी है। सतर जो नाफ से लेकर घुटने तक होता है ये सतर खफीफ़ा कहलाता है, और जो शर्मगाह का अगला और पिछला हिस्सा होता है वो सतर गलीज़ा कहलाता है, याद है। तो अगर लोग देखने का अंदेशा हो तो सतर खफीफ़ा पूरा सतर ढके, और अकेले नहा रहे तो सतर गलीज़ा कम से कम अगला और पिछला हिस्सा ढका रहे, याद रखें, ठीक है, मतलब अगला और पिछला, और बाकी आप रान वान तो खुली रह सकती क्योंकि आप अंदर ना रहे हमाम में, कोई देखने वाला नहीं, मजबूरी है, कुछ भी नहीं कपड़ा तो कोई मसला नहीं, आप बगैर उसके भी, वरना बहुत से लोग होते हैं जो तौलिया सुखाने को आंख दिया जाता है उसी को बांध के नहा लेते, फिर बोलते और तौलिया दो, घर वाले के पास और टॉवेल नहीं रहता, वो बोलता बाबा वैसे ही नहा लेना था, आपने पहले बोलना चाहिए था, नहीं तो हमको कि आपको डबल टॉवेल लगता है ना। तो वैसा मतलब हालात माहौल के एतबार से चीज़ें हो सकती है, लेकिन बेहतर है कि आप उसको ढक लें, ठीक है, ये एक अच्छी बातों में से है, ठीक है, और अच्छा है ये। और बहुत सारे सहाबा के ताल्लुक़ से आता है और आप के ताल्लुक़ से कि आप ढाका करते थे, सतर को सीधा खुला नहीं करते थे, ठीक है। इसी तरह जो है ठहरे हुए पानी के ताल्लुक़ से याद रखिए कि आप फरमाएँ कि ठहरे हुए पानी के अंदर जो है अगर जनाबत की हालत में तो कोशिश करे कि गिलाजत को बाहर ज़ायल करे और फिर ठहरे हुए पानी में उतरने की कोशिश करे, ठीक, कि जैसे जो मैंने कहा ना, गिलाजत को ज़ायल करना, वो बाहर कर ले और फिर ठहरे हुए पानी में जाए, सीधे जाके उसी में ज़ायल करें गिलाजत तो हो सकता है उसको भी और दूसरों को भी उससे तकलीफ़, ठीक है। तो बहरहाल इन बातों को आप याद रखेंगे। अब गुस्ल का तरीक़ा क्या होगा, आप